वेलकम टू माय चैनल। सभी को राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? बिहाई जी के पास सब अच्छे होंगे। तो बस मैं भी अच्छी हूँ। बस आज बनाई है मम्मी ने भी मिक्स सब्जी, फूल गोभी, आलू, मटर, टमाटर। तो मम्मी ने आज ही सब्जी बनाई। जब तक मैं सुबह जो झाड़ू पोछा मेरे हो चुके थे, तो मैं बस पूजा के लिए चली गई थी जब तक मम्मी ने ये सब्ज़ी बनाई थी। क्योंकि ना ये सब्ज़ी मम्मी के हाथ की बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी बनाती है मम्मी वाली। मम्मी की तो वैसे सारी सब्ज़ी अच्छी बनती है, मम्मी के तो हाथ में ही टेस्ट है। तो मगर ये सब्ज़ी तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इस मम्मी ना इसको ग्रेवी वाली बनाती है ना, तो ये बहुत ही मिक्स सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो आज ही मम्मी यही सब्ज़ी बनाई थी। जब तक मैं ये पानी गर्म करा था मैंने अपने गोपाल जी को नहवाने के लिए, तो मैं पूजा कर रही थी। जब तक मम्मी खाना, ये सुबह का नाश्ता बनाई थी। इनके पापा लेके जाएंगे और खा के भी जाएंगे, तो बस मम्मी यही बना ली थी जब तक। जी, 7 टाइम ऐसे ही हो रहा था, 7 बजे का टाइम हो रहा था। तो सुबह सुबह का टाइम ही था, 7 बज रहे थे। जब तक मैं ये कि झाड़ू पोछा नहा धो के मैं तो नहा धो के अपनी पूजा करके उसके बाद ही अपनी रसोई में आती हूँ। जब तक ये है कि मम्मी ये सब्ज़ी बना लेती हैं। तो ये टमाटर में मम्मी ने नमक ऐड कर दिया, जो अपने बेसिक मसाले होते हैं बस उसी को ऐड करके मम्मी ने इसको बनाया है। और बहुत ही टेस्टी। जब तक मम्मी पता है इसको इतना भूनती है ना, ये मसाले भी सब्ज़ी ना बिल्कुल गलने लग जाती है। बस एक सीटी में ही सब्ज़ी हो जाती है। तो मम्मी इसको बहुत देर तक भूनती रहती है। सब्ज़ी का टेस्ट भी जब बनती है ना, तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है इसकी। तो बस मम्मी वो बना रही थी आराम से। बस उसके बाद मैं पूजा कर आई थी मैं। और मंदिर से भी होके आ गई थी। मंदिर गई थी, तो मंदिर से होके आने के बाद मैंने इनका टिफ़िन लगाया था, क्योंकि मम्मी ने रोटियां भी सेक चुकी थी। क्योंकि आज ना थोड़ा सा लेट भी हो गए थे, क्योंकि दोनों बच्चे साथ में जग रहे थे और ऊपर से ना कृष्णा की भी छुट्टी थी। तो इसी वजह से ना, जब कृष्णा की छुट्टी होती है ना, तो लेट थोड़ा बहुत तो हो ही जाते हैं हम लोग। तो बस दोनों बच्चे ना फिर एकदम शोर काटते हैं, गदर काटते हैं ना, तो बहुत ही लेट, थोड़ा लेट ही हो जाते हैं अच्छे खासे ही। तो बस मम्मी ने सब्जी वगैरह, रोटी वगैरह सब सेक रखी थी। तो मैंने आके पहले ना बस टिफ़िन ही लगा दिया, क्योंकि इनके पापा का भी टाइम हो रहा था। तो इसलिए वो भी 8 सवा 8 तक चले जाते हैं। सब्जी भी गर्म ही थी। सब्जी देख के तो बिल्कुल मन कर रहा था कि अभी नाश्ता कर लो, मगर नहीं, अभी तो नहीं करना है, क्योंकि अभी पूजा और करनी थी मुझे। तो बस इनका टिफ़िन ही लगा दूँ जब तक मैं। तो ये थोड़ा सा साग रखा था, मम्मी ने इसको भून दिया था, तो थोड़ा साग रख दिया टिफ़िन में। और ये रोटियां रख दी थी, क्योंकि रोटियों में भी घी लगा के नहीं ले जाते, क्योंकि मौसम ना चेंज हो रहा है। तो जब रोटियों में घी लगाते तो वो जम सा जाता है, तो रोटियों में बिना घी किए रोटी लेके जाते हैं। तो बस इनका टिफ़िन और लगा ही चुकी थी। थोड़ा मिर्च का अचार ज़रूर लेके जाते हैं इनको, कोई सा भी अचार हो, मिक्स हो, मिर्च हो, कोई भी अचार हो ज़रूर साथ में, खाने के साथ में। तो बस अचार आज सैलेड नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि सब्जी के साथ ना वो सैलेड खाती ही नहीं है। उनका भी हिसाब रहता है कि इसके साथ सैलेड खाता है, किसके साथ सैलेड खाना होता है उनको। तो इसके साथ वो मना कर रहे थे सैलेड के लिए। तो बस उनका टिफ़िन कंप्लीट करके टिफ़िन लगाया। वो नाश्ता ही कर, इसके पापा नाश्ता कर रहे थे, तो बस इनका टिफ़िन रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने रोटियां सेक के 2-4 मैंने की पहले ना कृष्णा को भी नाश्ता करा देती हूँ, क्योंकि कृष्णा भी, फिर मैं भी अपने कामों में लग जाऊँगी, क्योंकि लाइट भी आ रही थी। तो मैंने कहा मैं अपने कपड़े वगैरह धोने लग जाऊँगी, इनको पहले नाश्ता करा देती हूँ। आप प्लीज़ मेरे चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो बस मैंने मशीन लगाई थी। एक तो ये रहता है ना कि हमारे यहाँ की जब मशीन लगती है ना, तो आंगन में ही लगती है, क्योंकि और कहीं कहीं ऑप्शन ही नहीं है उसका प्लग का। तो बस यहीं लगती है ना, तो पूरे आंगन में पानी पानी हो ही जाता है। तो बस आधे कपड़े जो ना मेरे धुल चुके थे। उसके बाद मैंने जो कपड़े, ये पाइप ना मैंने इसमें नल में ऐड लगा लेती हूँ। इससे ये रहता है ना कि पानी बहुत तेज़ आता है, और फिर ना जल्दी जल्दी कपड़े भी धुल जाते हैं। तो बस कपड़े डालने आए थे ऊपर, उसी बीच मम्मी ने ये जितने भी गमले थे उनकी साफ़ सफाई करने लगी थी। मम्मी को ना गमलों से बड़ा प्यार है। मम्मी बहुत अच्छे से केयर करती हैं, बहुत साफ़ सफाई करती हैं इन गमलों की। इनकी देख रेख बहुत अच्छे से करती है मम्मी। तो मम्मी इसको, उस गमले को साफ़ कर रही थी। उसके बाद मम्मी ने और मैंने फटाफट ये सारे कपड़े डाल दिए थे, क्योंकि ये धूप भी ना ऐसी ही हो रही। अब तो धूप तो ऐसी ही निकलेगी, धूप अच्छी तो निकलने का मौसम गया। और आज कहीं जाना भी था, तो उनकी जहाँ मम्मी, शायद मम्मी नहीं, मम्मी की जो हमारी दादी थी उनकी मेरे भाई कोई रिलेशन में थे। क्योंकि ना यहाँ पे जहाँ हम रहते हैं ना, वो मम्मी का भी मायका है, और जो दादी थी हमारी उनका भी मायका है।
तो बस हम सभी लोग इकट्ठे होकर दावत के लिए जा रहे थे। तो बस हम लोगों ने दावत खाई। उसके बाद वहाँ नहीं शूट कर पाई थी, काफ़ी भीड़ थी ना वहाँ पे, और फिर यहाँ उस ऐसे अच्छा भी नहीं लगता ना, तो इसलिए मैंने वहाँ शूट नहीं करा था। फिर मौसी की जो चोट लग गई थी, फिर मौसी को देखने के लिए मम्मी आई थी, थोड़ा सा वहीं शूट करा था मैंने। उसके बाद हम लोग घर पे आ गए थे। तो घर पे आते आते हम लोगों को 4 बज गए थे। तो 4 बजे आके फिर हम थोड़ी देर बैठे। तो मम्मी तो कपड़े चेंज कर चुकी थी, परी की ने चेंज नहीं किए थे। ये देखो परी को तो परी ना आते ही खेलने में लग गई थी। देखो ये चारों तरफ चल रही थी, तो नीचे झाँक रही थी मेरे पे, तो ये बस आते ही खेलने में लग गई थी। ये जय इनकी जय होती है, ये सभी से ना इसी तरह जय करती है। इनकी पूजा की कुछ भी दिखे ना तुरंत जय होती है। तो बस यही लुक लगा। आज मैंने ये साड़ी पहनी थी जो, तो उस टाइम नहीं दिखाई नहीं थी मैंने कि अब जल्दी जल्दी बहुत हो रहा था, क्योंकि जो साथ में जाते हैं ना तो फिर सबका फ़ोन भी आ जाता है। तो बस इसीलिए जल्दी से यही ग्रीन साड़ी पहन के मैं दावत खाने के लिए चली गई थी। उनके घर की ना ओपनिंग थी, तो बस इसी में दावत खाने हम लोग चले गए थे। उसके बाद आके फिर बच्चों का कपड़े चेंज करे, अपने भी कपड़े चेंज करने के बाद फिर चाय बनाई थी, क्योंकि टाइम हो रहा था 4, 4:30, 5 बजने वाले थे। तो फिर चाय का मन कर रहा था, फिर चाय पी थी। उसके बाद हमने कि जो काम है कपड़े वगैरह का, क्योंकि उस टाइम कपड़े उतार के ना बस ऐसे ही डाल के चली गई थी, कपड़े नहीं तय करे थे। क्योंकि टाइम तो आजकल तो जो जाड़ों में सुबह आँख खुलती है, जब टाइम चलता है तो शाम पता नहीं कब हो जाती है, पता ही नहीं चलता। दिन बहुत छोटे से लगने लगे ना अच्छा जाड़ों में, तो बहुत जाड़ों में बहुत दिन बहुत छोटे छोटे से लगते हैं भैया। जितनी भी जल्दी उठो, कितनी जल्दी करने की, फटाफट करने की सोचती है ना। फिर बच्चों के साथ भी रहता है, दोनों बच्चे भी 2 दिन की छुट्टी पे, कृष्णा भी घर पे चल रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा और भी रहता है कि दिन पता ही नहीं चलता है, क्योंकि वो भी खेलते रहते हैं। तो बस जो बर्तन वगैरह जो दीदी साफ़ कर गई थी वो भी सब ऐसे ही रखे थे, तो उनको मैंने सेट कराई। ये देखो पोनी, ये कृष्णा अपने जो सामने वाले फ्रेंड है बोनी, उनके साथ खेल रहे थे। तो कृष्णा खेल रहे थे, जब तक ये बर्तन वगैरह भी सेट कर देती हूँ तब तक मेरी ये चाय बनेगी। तो ये किचन का भी थोड़ा सा काम मेरा निपट जाएगा। तो उसके बाद मैंने ये सारे बर्तन एक सेट कर दिए, क्योंकि दीदी सुबह आई थी, जो बर्तन सारे साफ़ करके चली गई थी। उसके बाद वो ऐसे ही रखे थे। तो बस मैंने ये सारे बर्तन सेट किए। उसके बाद ये देखो तो बस चाय हमारी बन चुकी थी, बस चाय बस छानी। उसके बाद मम्मी और हम लोगों ने पी। चाय पी के एकदम यही रहता है कि एकदम फ्रेशनेस सी हो जाती है, और फिर से फिर ना अपने आप को जैसे सुस्ती वगैरह होती है वो भी हट जाती है। तो बस चाय वगैरह पीने के बाद मैंने ये सारे कपड़े जो रखे थे, इनको भी बेड पे ही सब कपड़े भी डाल गए थे, क्योंकि कपड़े चेंज किए थे। जो कुर्सी पे सोफे पड़े थे, कमरे वाले सोफे पे, वो सारे कपड़े भी मैंने कि तय कर लें फटाफट, क्योंकि मम्मी परी को खिलाने लगी थी। कृष्णा परी मम्मी के पास ही थे दोनों लोग। तो बस मैं जब तक मैंने ये सारे कपड़े वगैरह तय कर लेती हूँ, क्योंकि परी के साथ कपड़े तय करो ना तो परी पता क्या करती है, जो तय करे हुए कपड़े होते हैं उनको बहुत जल्दी फेंकने की बहुत कोशिश करती है। तो बस ये साड़ी वगैरह मैंने सारी फोल्ड करके सब तय करके रखी है। सब जैसे ये हैंगर में तुरंत डाल देते ना, तो ये कि साड़ी ख़राब नहीं होती। तो बस प्रेस वगैरह जो होती है वो भी नहीं होती ख़राब। तो बस आके मैंने जल्दी से ये साड़ी वगैरह तय करी। उसके बाद मैंने सारे कपड़े बाद में ये जो तो ये सारे कपड़े वगैरह भी मैं फटाफट तय करने में लगी थी, क्योंकि कपड़े भी काफ़ी थे ना, तो वो जल्दी जल्दी तय भी करने थे। और जो प्रेस के कपड़े थे वो मैं अलग निकालती जा रही थी, क्योंकि लाइट भी आ रही थी ना, तो मैंने कि प्रेस भी अभी ही कर लूँगी, क्योंकि खाना कुछ बनना नहीं है, क्योंकि हमें भी खाना नहीं है, क्योंकि खाना भी लेट हो गया था ना वहाँ पर। तो मम्मी हम तो पेट भरा था, तो ज़्यादा खाना नहीं है। तो बस इसलिए इनके पापा बोल रहे थे जो सुबह की सब्ज़ी है तो बस रोटी और चावल ही बना लेना।
तो फिर ज़्यादा कुछ बनाना नहीं है, तो फिर रोटी चावल बनाना, इसलिए ना तो मैंने ये सोचा कि सारे कपड़े भी तय कर लेती हूँ, फिर जल्दी जो प्रेस के कपड़े हैं ना वो भी मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि कल भी लेट हो जाना है, क्योंकि कल भी गंगा दशहरा है, तो इस वजह से वहाँ भी जाना पड़ता, मंदिर जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने अपने ये काम में लग गई थी मैं, कि जो अभी रात के काम है ना वो निपटा के ही सोऊंगी, क्योंकि सुबह तो वैसे भी बहुत जल्दी जल्दी रहेगी। तो बस किस तरह की ड्रेस वगैरह मैंने निकाली, जो आप प्रेस करने लग गई थी, प्रेस मेरा गर्म हो चुकी थी, तो फटाफट ये प्रेस का काम भी निपटा देती हूँ। ये रहता है ना, दोनों बच्ची मम्मी खिलाने लग जाती है, तो ये सोचती हूँ कि जितना काम जो होता है मैं उसको फटाफट कर लेती हूँ, वरना फिर ना परी ना देख के गोदी एकदम पकड़ती है, तो इसलिए जल्दी से जो प्रेस थी, कपड़े थे प्रेस के, वो सारे कपड़े भी मैंने फटाफट प्रेस करने में ही लगी थी, क्योंकि लाइट का भी देखो कोई भरोसा नहीं है कि लाइट कब चली जाए, तो इसलिए जो प्रेस के कपड़े होते हैं उसको हाथों हाथ करने में भी बेहतर रहता है। फिर अगर नहीं करो ना तो फिर ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं, तो फिर ज़्यादा कपड़े थोड़ा मन भी सोचता है कि आज चलो आज नहीं करेंगे, चलो कल करेंगे, इसलिए जब भी होता है मैं जब धोती हूँ कपड़े, जो प्रेस के कपड़े होते हैं उनको हाथों हाथ निकाल के और तुरंत ही उसी दिन कर लेती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट दिन के लिए छोड़ोगे ना तो वो ऐसा लगता है कि यार अब तो अलग से टाइम भी देना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लगेगा प्रेस के लिए, जब तक कुछ और कर लेते हैं, तो इसी चक्कर में जो प्रेस टलने लग जाती है और कपड़े काफ़ी होते जाते हैं, तो इसीलिए आप प्रेस जब भी धोएं कपड़े तुरंत निकालें और तुरंत करने की कोशिश करेंगे, तुरंत कर पाएँ आप, इससे ये है कि कपड़े भी आपके सेट रहेंगे और ऊपर से ना आपको कहीं जाना, अदरवाइज तो ये भी टेंशन नहीं रहेगी कि चलो अरे यार प्रेस नहीं है कपड़ों पे और प्रेस भी करनी है हमें, तो प्रेस करे ज़्यादातर कपड़े ना प्रेस करके ही रखने चाहिए। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, किसी भी वजह से आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक ध्यान रखिए, खुश रहिए, राधे राधे।